मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के दिन हमारा मार्केट तो यहाँ पे बंद है, बट फिर भी अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ड्रामा बिल्कुल भी रुकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब अभी रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया, अमेरिका में इलेक्शन हो गया, चलो वो इवेंट कंप्लीट हो गया, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें, उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग भी देखने को मिल गई, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी कि क्या होगा करके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, पॉवेल जी की बात करें, उनकी तो यूजुअली बनती है नहीं करके, बट फिर भी एफओएमसी की मीटिंग की बात करें जो अभी लेटेस्ट यहाँ पे हुई थी, क्या हुआ, 25 बेसिस पॉइंट का हम लोग को रेट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो मीटिंग थी, इसमें सबसे बड़ा मतलब आई कैचिंग मोमेंट कौन सा था, तो पॉवेल जी। यस, पॉवेल जी का जो स्टेटमेंट था, उसने पूरा मतलब बोलते ना मीडिया का कैमरा उनके और यहाँ पे खींच लिया। मतलब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला, डोनाल्ड ट्रंप एंड पॉवेल जी, इनकी बिल्कुल भी बनती है नहीं, ठीक है। ट्रंप तो पहले ही यहाँ पे बहुत कुछ इनके खिलाफ यहाँ पे बोलते थे, आप चाहो तो वो स्टेटमेंट भी उनके यहाँ पे देख लेना कि क्या क्या वो बोलते थे करके, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि जिस दिन मैं आऊँगा फिर देख लेना करके। सो ऑब्वियसली पॉवेल जी को भी पूछा गया था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुनकर आ चुके हैं, सो अब आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला, भाई मैं खुद से तो रिजाइन यहाँ पे करने वाला हूँ नहीं, एंड अगर मुझे यहाँ पे रिजाइन करने के लिए बोल दे, इफ ट्रंप आस्क फॉर दिस, मतलब हीज रेजिग्नेशन, ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर भी मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मतलब ना तो मुझे कोई निकाल सकता है, ना तो मैं खुद चला जाऊंगा, और ना ही मतलब वो मुझे बोलेंगे कि चले जाओ करके, तो वो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ नहीं। मेरी टर्म है 2026 तक, वो मैं पूरी कंप्लीट यहाँ पे करूंगा। सो ये लास्ट एफओएमसी की मीटिंग में सबसे बड़ा आई कैचिंग मोमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो ठीक है, ये अभी तक का जो भी ड्रामा चल रहा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, और वीकेंड से लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अमेरिकन बाजार में आप लोगों ने देखा होगा 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.5% भी एग्जैक्टली गिरावट यहाँ पे है नहीं, उससे भी कम ही है। बट फिर भी ये जो लाल निशान हम लोग को देखने को मिला है कल के दिन, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वी कैन से कि ये जो लाल निशान जो कल देखने को मिल गया, इसके पीछे की अगर आप जिम्मेदारी अगर किसी को देना चाहते हो, जिम्मेदार ठहराना चाहते हो, तो वापस आप पॉवेल जी को यहाँ पे ठहरा सकते हो। आप बोलोगे अब क्या हो गया, तो आप सभी लोग पता है इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे चलते रहते। तो यस्टरडे टेक्सास की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रख दिए, ठीक है। एंड जैसे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिए, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार में अभी हम लोग को ये फिलहाल तो एक प्रेशर वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मार्केट ऐसा ही चलता है, मैं अगेन यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ, कभी बाजार ऐसा परमानेंटली ऊपर या फिर परमानेंटली नीचे ऐसा नहीं होता है, हमेशा प्लस माइनस ऐसा करते 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 ही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है, यस्टरडे यहाँ पे अगर जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि क्या बोल दिया पॉवेल जी ने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फेड पॉवेल सेज नो नीड टू हरी रेट कट विथ इकोनॉमी स्ट्रांग। मतलब यस, कल उनको यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे जो भी सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनको यही चीज़ें पूछी जाती है कि रेट कट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा करके। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली आंसर तो दे नहीं सकते, बट इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ हिंट प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड वही सबसे बड़ी हिंट कल उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। उन्होंने क्या बोल दिया कि इकोनॉमी सिग्नल नहीं दे रही, मतलब इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है। इकोनॉमी मजबूत है मतलब वो इनडायरेक्टली यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में शायद से रेट कट नहीं होगा करके। वो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते भाई रेट कट तो नहीं करेंगे करके, ठीक है, और भी मेंबर्स तो होते हैं, बट यस उन्होंने यही सबसे बड़ी हिंट यहाँ पे दे दी। अगर मैं आप लोगों को उनका स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे आपको बोला कि वो जो टेक्सास है वहाँ पे वो बात यहाँ पे कर रहे थे। सो पॉवेल हाईलाइटेड दैट ongoing economic growth, a solid labor market and inflation that has eased substantially from its peak and is on suitable path to achieve a target of 2%, mean that the Federal Reserve does not need to rush to lower the interest rate। मतलब उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमारा लेबर मार्केट बहुत अच्छा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, इन्फ्लेशन भी देखा गया तो नॉर्मल हो रहा है 2% की, और हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, विच इज़ गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन दैट कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और इस चीज़ ऐसे सिचुएशन में रेट को और कम यहाँ पे करना और या फिर रेट कट करने के लिए जल्दबाजी दिखाना अच्छा बात यहाँ पे नहीं होगा, कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि बार बार वो इकोनॉमी की ही बात यहाँ पे कर रहे थे कि इकोनॉमी रिमार्केबली अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते फेड इंटरेस्ट रेट तो लो ज़रूर करेगा, बट बहुत ही केयरफुल एंड शांतिपूर्वक मतलब इससे करेगा कि कब करना है कब नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेगा। ऐसा हड़बड़ाहट में यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेगा। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रख दिया। मतलब इन शॉर्ट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कौन सा बड़ा हिंट मिल गया कि नो रेट कट माइट बी जो दिसंबर की मीटिंग में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी वहाँ के बाजार में हम लोग को चर्चा स्टार्ट हो गई। पहले तो उन्होंने बोल दिया था, क्या बोल दिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो इस साल में तो होने ही वाला है। इस साल मतलब पहले तो उन्होंने 50 का कर लिया पहली बार जो किया था तभी, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि और 50 का करूंगा। एंड उसके बाद हम सभी लोगों को पता है और 2 मीटिंग बाकी थे, उसमें से एक मीटिंग हो गई, उसमें उन्होंने 25 का रेट कट कर लिया, तो बैलेंस 25 का बच गया अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि दिसंबर में 25 का यहाँ पे हो जाएगा, बट यस्टरडे नाइट की अगर बात करें तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई इकोनॉमी एकदम जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये हिंट दे रहा है कि शायद से
कि ये जो 17-18 तारीख को जो नेक्स्ट फेड मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है दिसंबर में, शायद से वहाँ पे हम लोग को रेट कट ना देखने को मिले। इसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए, उन्होंने वैसी बातें बोली है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है उनकी, एक चेक कर ही लेते हैं कि क्या वाकई में अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे देखने का 3 पैरामीटर्स चेक कर लेंगे। पहले तो उनका जीडीपी देख लेते हैं, ग्रोथ कैसा चल रहा है। तो ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली वो डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे आपको कोई 5, 6, 7% की ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो सारे ग्रोथ आपको डेवलपिंग कंट्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 2%, 3%, 3%, 2.8% उसी के आसपास ग्रोथ देखने को मिले, मतलब 3% के आसपास एवरेज ग्रोथ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। हाँ, रिसेंटली उन्होंने जो अक्टूबर का डेटा दिखाया था, अनुमान से थोड़ा सा हम लोग को कम देखने को मिला था, बट उसके पहले जितने भी ग्रोथ थे अनुमान से अच्छे ही हम लोग को देखने को मिले थे। तो एवरेज 3% के ग्रोथ के हिसाब से अमेरिका आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बोलना मत भाई उनकी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है, तो ऑब्वियसली उतना बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें अमेरिका का, तो वो भी हम देख सकते हो कि एक बार 6-7% चल रहा था, वो 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 के नीचे चला गया 2.9, 2.5। लास्ट टाइम मतलब 10 अक्टूबर की बात करें, थोड़ा सा बढ़कर आया था 2.4। तो थोड़ी सी बातचीत इधर उधर हो रही थी, बट चलता है। एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा था। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें 13 नवंबर की बात करें, तो इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ गया। 2.6 एक्सपेक्टेड था, 2.6 ही आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, उनका इन्फ्लेशन अभी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई चिंता की यहाँ पे बात यहाँ पे है नहीं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा की अगर बात करें तो यस्टरडे भी अगर हम लोग बात करें 14 नवंबर, तो हम लोग को डेटा देखने को मिला था। कितना अनुमान था कि 2,24,000 लोग अपनी नौकरियां खोएंगे, एंड एक्चुअल में कितना खोई? 2,17,000। तो अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली अच्छा है। जितना कम नौकरियां खोएंगे, लेबर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की ओर से ही ये सारा डेटा लिया जाता है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कई समय से चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर हफ्ते ये डेटा आता है। सो इसके पहले भी आप देख सकते हो कि जितना अनुमान चल रहा था उससे कम ही लोग नौकरियां यहाँ पे खो रहे हैं। आप देख सकते हैं 243 एक्सपेक्ट था, 227 आया, 229 एक्सपेक्टेड था, 216 आया, 223 एक्सपेक्टेड था, 221 आया। कल की बात करें 224 एक्सपेक्टेड था, 217 आया। मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे कम नौकरियां खो रहे हैं, जो कि फेड चाहता है। सो ये तीनों पॉइंट की अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, क्या आउटकम निकल कर आ रहा है कि यस, वहाँ की जो इकोनॉमी है, एटलीस्ट मैं डेटा देखकर बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम लोग को स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ऐसे सिचुएशन में पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, जो वो बात यहाँ पे बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिकेशन अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो माइट भी वो शायद से आने वाले इसमें क्या करेंगे, रेट कट नहीं करेंगे। और ये कब तक चलेगा? जब तक इनमें से कोई डेटा खराब ना हो जाए, या फिर इन्फ्लेशन बहुत खराब हो जाए, या फिर जीडीपी बहुत ही खराब आ जाए, एकदम ही माइनस में चला जाए। ठीक है, बीच में एक बार हुआ था, बहुत बड़ा झटका लगा था, ठीक है, बट उसके बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। या फिर लेबर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जो लगातार नौकरियां यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनुमान से कम ही लोग नौकरियां खो रहे हैं, ये एकदम ही खराब आ जाए। याद है एक बार हुआ था बीच में कि एक्सपेक्टेशन ऐसा ही कुछ था 220, और आ गया कितना पता है, 2.5 लाख के ऊपर लोगों ने नौकरियां खो दी थी। आपको याद होगा मार्केट 1000 पॉइंट गिरा था, डाउ जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, यस। और 2 से 3 दिन में तो पूछो ही मत कि क्या तांडव देखने को मिला था। क्यों हुआ था? क्योंकि तभी फिर रिसेशन की बात हुई थी, भाई इतने लोग कैसे नौकरियां खो रहे। फिर उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं भाई, सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, लेट नाइट उन्होंने मीटिंग ली थी, फेड के एक मेंबर आए थे, आप सभी लोगों को पता है, और उन्होंने ये भी बोल दिया, भाई मैं सबसे पहले बोलने से पहले बोल देता हूँ कि कोई इमरजेंसी रेट कट होने वाला है नहीं, मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए आया हूँ कि ये सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी, अननेसेसरली पैनिक करने की जरूरत है नहीं। एंड वाकई में उन्होंने जैसा बोला वो बाद में हम लोगों ने विटनेस भी यहाँ पे कर लिया। सो ये पूरा ड्रामा हम लोग को कल लेट नाइट भी यहाँ पे देखने को मिल गया। इस चीज़ के चलते थोड़ा सा अमेरिकन बाजार में प्रेशर भी देखने को मिला, बिकॉज रेट कट हमेशा एक अच्छी चीज़ ऑन पेपर तो यहाँ पे मानी जाती है। इसका अर्थ नहीं कि रेट कट मतलब बस तेजी आएगी करके, रेट कट के रिजल्ट भी दिखने आने चाहिए, एंड वो रिजल्ट हम लोग को देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या 2008 वापस होगा, क्योंकि 2007 में बहुत अच्छे रेट कट हुए थे और 2008 में कोलैप्स देखने को मिला था। तो वो वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये 3 चीज़ें हम लोग को बार बार चेक करनी है। एंड ये अगर अच्छा आ रहा है, मतलब ये रेट कट बता रहा है कि भाई कि दवाई काम कर रही है, भाई बॉडी के ऊपर दवाई अच्छे से काम कर रही है, तो चिंता की बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी इसके इम्पैक्ट की बात करें, काफ़ी लोग बोलेंगे क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगा? तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आता ही भाई, दुनिया की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमेरिका, दुनिया भर में जितना भी पैसा जाता है उसका 50% अमेरिका के पास ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी अगर डिसीजन आता है उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में आता है, उसमें हमारा भारत देश भी आ गया। सो हमारे लिए अच्छी की बुरी खबर है। तो बुरी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कोलैप्स हो जाएंगे करके, बट अमेरिका में रेट कट होना इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है। क्यों? क्योंकि जितना रेट कट वहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में अगर देखा गया तो अमेरिका का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वो क्या करते हैं, उनको सस्ते दाम में लोन मिलता है अमेरिका में, वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट में आता है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट यस वहाँ पे अगर रेट कट नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे मार्केट में पैसा कैसे आएगा? तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल तो ये लगातार पैसा निकाल रहे हैं, हमारा रूपी भी लगातार वीक यहाँ पे होते ही जा रहा है, तो ये दिक्कत तो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगेन कह रहा दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि सीधा दुनिया ही खत्म होती है करके, बट यस शॉर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो रेट कट वहाँ पे रुक जाना
ठीक है। तो हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी चीज़ मानी नहीं जाती है, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।